और बच्चे और सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए देखिए, मैथमेटिकल फिजिक्स में तुम्हारी यूनिट स्ट्रक्चर चल रही थी और उसमें मैंने तुमको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि भाई विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र में कार्तीय निर्देश तंत्र के लिए अधिक क्षेत्र की प्रवणता क्या होती है, विस्थापन सदिश क्या होता है और जो भी अपने पास जो सदिश ए है उसका मान क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने तुमको क्लियर करा दी थी। तो विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र में कार्तीय निर्देश तंत्र के लिए निकलवा दिया था। आज अपन डिनोट करेंगे कि भाई गोलीय निर्देश तंत्र में और बेलनीय निर्देश तंत्र में जो अधिक क्षेत्र की प्रवणता है वो क्या होती है, विस्थापन सदिश क्या होता है, सदिश ए का मान कितना होता है, ग्रेडियंट में कितना होता है, इन सभी चीजों पर अपन बात करेंगे। क्लियर। तो उसमें जो विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र में है वो पहला तो कार्तीय निर्देश तंत्र था। आज दूसरा है, हेडिंग डालिए बेलनीय निर्देश तंत्र, दूसरा डालिए उसमें बेलनी निर्देश तंत्र, बेलनी निर्देश तंत्र। इसमें भी देखिए वही U1 U2 U3 वक्र लेंगे, U1 U2 अक्ष लेंगे, वही दो पृष्ठ होंगे, निर्देशांक पृष्ठ और समतल पृष्ठ। क्लियर। उसी के हिसाब से अक्ष होंगे XYZ। लेकिन जो एकांक सदिश होते हैं अपने पास, जो एकांक सदिश अपने पास होंगे वो कौन कौन से होंगे, रो, फाई और थीटा। कौन कौन से होंगे, रो, फाई और थीटा। क्लियर। तो अपने पास इसमें लिखिए, एक बार लिखिए कि बेलनी निर्देश तंत्र में, बेलनी निर्देश तंत्र में, बेलनी निर्देश तंत्र में निर्देशांक पृष्ठ, निर्देशांक पृष्ठ, बेलनी निर्देश तंत्र में निर्देशांक पृष्ठ U1 बराबर C1, U2 बराबर C2, U2 बराबर C2 तथा U3 बराबर C3 क्रम से है। बेलनी निर्देश तंत्र में निर्देशांक पृष्ठ U1 बराबर C1, U2 बराबर C2 तथा U3 बराबर C3 क्रम से है। रो बराबर, तो रो बराबर किसके हो जाएगा अपने पास, C1 कॉमा फाई बराबर C2, फाई बराबर C2 कॉमा Z बराबर C3, Z बराबर C3, रो बराबर Z बराबर C3 होती है। तो अपने पास निर्देशांक पृष्ठ क्या क्या हो गए, U1 U2 और U3। वो क्रम से किस किस कौन कौन से पृष्ठ पर आपतित होंगे या कौन कौन से अक्ष पर संबंधित होंगे, रो, फाई और जेड, रो, फाई और जेड। जो अपने पास दूसरा समतल पृष्ठ होता है उसके लिए जो अपन वो लेते हैं निर्देशांक पृष्ठ, तो वो कितना लेते हैं, रो, फाई और जेड। क्लियर। उसमें क्या क्या लिया था अपन ने, उसमें क्या कार्तीय निर्देश तंत्र में U1 U2 U3 तो अपन ने निर्देशांक पृष्ठ लिए थे और समतल पृष्ठ अपन ने क्या क्या लिया था, X, Y और Z। इसमें क्या है, रो, फाई और जेड। क्लियर है बात सभी को। चलिए अब इसमें नंबर 2 डालें। इसमें नंबर फर्स्ट कंडीशन है, नंबर फर्स्ट कंडीशन है अपने पास कि रो बराबर C1, रो बराबर C1, रो बराबर C1 और कोष्टक में लिख देना 0 लेस देन इक्वल टू C लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू C1, C1 लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी। कितना, इंफिनिटी। एक समक्ष बेलनाकार, एक समक्ष बेलनाकार पृष्ठ होती है, समक्ष बेलनाकार पृष्ठ होती है या होता है, समक्ष बेलनाकार पृष्ठ होता है जिसकी त्रिज्या रो तथा जिसकी त्रिज्या रो तथा
रो तथा अक्ष के, रो तथा जो अपने पास अक्ष है ना, तथा जो अपने पास रो तथा अक्ष लेस देन अक्ष होता है। इसमें दूसरी कंडीशन लिखिए, एक तो रो बराबर C1 ले लिया अपन ने, अब लिखिए फाई बराबर C2, फाई बराबर C2, फाई बराबर C2 पर कौन सी कंडीशन होगी अपने पास, 0 लेस देन इक्वल टू, 0 लेस देन इक्वल टू फाई, 0 लेस देन इक्वल टू कितना होगा 5 और लेस देन इक्वल टू 2 पाई, एक जेड अक्ष, एक जेड अक्ष, एक जेड अक्ष से परित है, से परित है, से परित है अर्ध समतल पृष्ठ, अर्ध समतल पृष्ठ होता है, अर्ध समतल पृष्ठ होता है, कि जेड अक्ष से परित है अर्ध समतल पृष्ठ होता है, अर्ध समतल पृष्ठ होता है, तथा 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 एक्स तल, तथा एक्स तल से, तथा एक्स तल से फाई कोण बनाता है, फाई कोण बनाता है। तीसरा है, तीसरी कंडीशन लिखिए इसमें कि z बराबर C3, z बराबर C3, इसकी लिखिए माइनस इंफिनिटी से लेस देन z, लेस देन प्लस इंफिनिटी। तो नीचे लिखिए x तल से, x तल से z, x तल से z बराबर C3 दूरी पर, C3 दूरी पर एक समांतर वृत्ताकार, एक समांतर वृत्ताकार तल होता है, तल होता है जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या रो होती है, जिसकी त्रिज्या रो होती है। इसके लिए फिगर बना लेना। ये अपने पास z होता है, ये अपने पास y, ये x, क्लियर। इस पर कोई ये कोण बना रहा है फाई, और इसका जो अल्पांश जो अपने पास क्षेत्रफल होगा, अल्पांश आयतन होगा, वो कितना होगा d फाई, क्लियर। और ये होता है अपने पास रो बराबर C1, कितना होता है रो बराबर C1, और ये होता है अपने पास z बराबर C3, क्लियर। और ये होता है अपने पास फाई बराबर C2, फाई बराबर C2।
क्लियर है? एक इधर साइड और बना लेना। ये Z, ये Y, ये X। क्लियर? ये अपने पास कोई बिंदु क्या होते हैं? P क्या होते हैं? P निर्देशांक होते हैं और इसके निर्देशांक हैं रो, फाई, जेड। रो, फाई और जेड। इसके सापेक्ष इतना कितना एकांक सदिश होगा? ई रो। कितना होगा? ई रो। और इसके सापेक्ष एकांक सदिश क्या होगा? ई जेड कैप। और ये कौन सा कोण बना रहा है? फाई। क्लियर? ये क्या होता है अपने पास? पी डैश। क्लियर? और जो अपने पास इसके सापेक्ष जो बनाएगा वो कितना बनाएगा? ई फाई कैप। ई फाई कैप। क्लियर है? ये होती है अपने पास रो। ये अपने पास मूल बिंदु सी होता है। क्लियर? बना लीजिए यहां तक। ये फिगर बना लीजिए जल्दी से। तो देखिए कि बेलनी निर्देश तंत्र में अपन ने निर्देशांक पृष्ठ क्या ले लिए? U1, U2, U3 और उसके सापेक्ष जो अपन ने समतल पृष्ठ लिए वो कितने लिए? रो, फाई और जेड। क्लियर सभी को? यहां तक तो कि अपन ने कार्तीय निर्देश तंत्र में तो क्या लिया था अपन ने? U1, U2, U3 और दूसरे पृष्ठ क्या लिया था अपन ने? समतल पृष्ठ क्या लिया था? क्या लिए थे बताइए? एक्स, वाई और जेड। अब इसमें क्या ले रहे हैं? रो, फाई और जेड। क्लियर? एक बात का फर्क है। आगे अपने पास कंडीशन आती है जब रो बराबर C1 है, रो बराबर C1 है तो 0 लेस देन इक्वल टू क्या होगा? C1 और लेस देन इक्वल टू क्या होगा? इंफिनिटी। क्लियर? कि एक समचार बेलनाकार पृष्ठ होता है जिसकी त्रिज्या r है तथा जो अपने पास रो बराबर C1, रो बराबर C1 है तो कौन सा अक्ष होगा अपने पास? रो अक्ष होगा जिसकी त्रिज्या रो तथा रो अक्ष लेस देन अक्ष होगा तथा अक्ष लेस देन अक्ष होता है। क्लियर? दूसरी बात आती है कि फाई बराबर C2 है तो उसके लिए कंडीशन क्या है? 0 लेस देन इक्वल टू फाई लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 2 फाई। भाई कौन सा अपने पास? फाई है तो 0 लेस देन इक्वल टू क्या होगा? फाई। और किससे छोटा होगा? इक्वल टू होगा 2 फाई के। एक जेड अक्ष के परितः अर्ध समतल पृष्ठ क्या है? होता है तथा एक्स कौन सा कोण बनाता है? फाई कोण बनाता है। एक्स तल के कौन सा कोण बनाएगा? फाई। कब? जब फाई बराबर C2। क्लियर? तीसरी है जेड बराबर C3 है तो इसके लिए कंडीशन ये है तो एक्स तल से जेड बराबर C3 दूरी पर एक समांतर वृत्ताकार तल होता है। तो तीन पृष्ठ हो गए अपने पास। तीन, एक तो बेलनाकार पृष्ठ, दूसरा अर्धसमतल पृष्ठ और तीसरा क्या होगा? एक समानांतर वृत्ताकार तल। ये तो किस पर है? रो बराबर C1 पर बेलनाकार पृष्ठ। ये किस पर है? फाई बराबर C2 पर। और ये कौन सा पे है? जेड बराबर C3। क्लियर है सभी को? अब इनके जो एकांक सदिश होंगे वो कितने कितने होंगे? भाई अपन एकांक सदिश क्या होते हैं? E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप। लेकिन यहाँ पर जो एकांक सदिश होंगे वो कितने होंगे? कौन कौन से पृष्ठ है? रो, फाई, जेड है तो एकांक सदिश क्या होगा? ई रो कैप, दूसरा क्या होगा? ई फाई कैप और तीसरा क्या होगा? ई जेड कैप। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए ऊपर का मिटा रहा हूं मैं। तो नीचे लिखिए कि रो बराबर C1 तथा रो बराबर C1 तथा समतल पृष्ठ रो बराबर C1 तथा समतल पृष्ठ फाई बराबर C2 के प्रतिच्छेदन से फाई बराबर C2 के प्रतिच्छेदन से जेड अक्ष के
समांतर z अक्ष के समांतर सरल रेखा PP डैश प्राप्त होती है। PP डैश सरल रेखा प्राप्त होती है। P और P डैश क्लियर है सभी को? प्राप्त होती है, PP डैश प्राप्त होती है। इस रेखा के इस रेखा के अनुदिश एकांक सदिश क्या होगा? कौन सा अक्ष है? जेड अक्ष है, तो इसका एकांक सदिश क्या होगा? EZ कैप। एकांक सदिश EZ कैप होता है, EZ कैप होता है। समतल पृष्ठ फाई बराबर C2 तथा Z बराबर C3 के प्रतिच्छेदन के Z बराबर C3 के प्रतिच्छेदन से CP रेखा प्राप्त होती है। CP रेखा प्राप्त होती है। C और P क्लियर? CP रेखा प्राप्त होती है। इस सरल रेखा के अनुदिश एकांक सदिश E फाई कैप होता है। Z बराबर C3 तथा बेलनाकार पृष्ठ रो बराबर C1 Z बराबर बेलनाकार पर रो बराबर C1 के प्रतिच्छेदन से एक वृत्त प्राप्त होता है। बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश एकांक सदिश E फाई कैप होता है। तो देखिए कि रो बराबर C1 है और फाई बराबर C2 है, तो जब ये Z अक्ष पर जब अपने पास प्रतिच्छेदन करेंगे तो एक समांतर सरल रेखा प्राप्त होगी। कौन सी? P और डैश। तो PP डैश प्राप्त होगी इस रेखा के अनुदिश जो अपने पास है। तो देखिए PP डैश के अनुदिश कौन सा अपने पास बन रहा है? एकांक सदिश EZ कैप होगा। क्लियर? तो अपने पास कितना होगा? EZ कैप होता है। समतल पृष्ठ फाई बराबर C2 तथा Z बराबर C3 के प्रतिच्छेदन से CP रेखा
सीपी रेखा प्राप्त होती है तो इस सरल रेखा के अनुदिश एकांक सदिश कौन सा है? ईरोकैप। कौन सा है? ईरोकैप होता है। और तीसरे पे क्या है अपने पास? इसके अनुदिश कौन सा है? ई फाई कैप है, तो ई फाई कैप होता है। क्लियर? तो दोनों तीनों तो अक्ष और तीनों ही पृष्ठ के अनुदिश जो एकांक सदिश होंगे वो कौन कौन से होंगे? ई फाई कैप, ईरो कैप और इजेड कैप। क्लियर सभी को? चलिए इसको एक बार पढ़ लेना। तो देखिए, तो अपने पास देखिए इसी प्रकार जो अपन ने कार्तीय निर्देश तंत्र में किया था उसी प्रकार अपन इसके लिए डेरिवेशन सिद्ध करेंगे कि भाई अदिश क्षेत्रीय प्रवणता क्या होती है बेलनी निर्देश तंत्र में, सदिश ए का मान क्या होता है बेलनी निर्देश तंत्र में। जैसे अपन कार्तीय निर्देश तंत्र में ज्ञात किए थे इसी प्रकार अपन बेलनी निर्देश तंत्र में ज्ञात करेंगे। क्लियर? इनमें बस केवल किसका फर्क है? पृष्ठों का और एकांक सदिशों का। एक ही चीज का फर्क है, एकांक सदिश और पृष्ठ। क्लियर सभी को? क्योंकि उसमें तो अपने पास कितना कितना लिया था अपन ने भाई? E1 कैप, क्लियर, E2 कैप और E3 कैप लिया था, नहीं लिया था? क्लियर? अब इसमें क्या क्या है अपने पास? ईरो कैप, E5Z और EZ कैप। यही तो फर्क है एकांक सदिशों का। क्लियर? एकांक सदिशों का और जो अपने पास पृष्ठ बनते हैं उनका, इन दो चीजों का फर्क है, ये और कोई फर्क नहीं है। नहीं तो कार्तीय निर्देश तंत्र में, नहीं बेलनी निर्देश तंत्र में और नहीं गोलीय निर्देश तंत्र में। क्लियर? तो देखिए U1 बराबर अपने पास किसके हो जाएगा बताइए? U1 बराबर किसके हो जाएगा अपने पास? दूसरा पृष्ठ क्या था? रो। U2 बराबर किसके हो जाएगा अपने पास? फाई। और U3 बराबर क्या हो जाएगा? जेड। किसके हो जाएगा? कि U3 बराबर जेड। क्लियर? U1 बराबर क्या हो गया? रो। U2 बराबर क्या हो गया? फाई। और U3 बराबर क्या हो गया अपने पास? जेड। क्या हो गया? जेड। अब ये तो अपने पास पृष्ठ हो गए, दोनों हो गए। U1 के ऊपर कौन सा पृष्ठ होगा? समतल पृष्ठ वाला रो। निर्देशांक पृष्ठ के समतल पृष्ठ क्या होगा? फाई। निर्देशांक पृष्ठ U3 के सापेक्ष होगा जेड। कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या लिया था? U1 बराबर क्या लिया था? x। U2 बराबर क्या लिया था? y। और U3 बराबर क्या लिया था? जेड। ये तो लिया था। पृष्ठ हो गए तो फर्क है यहाँ पर। चलिए अब देखिए जो अपने पास एकांक सदिश होंगे तो E1 कैप बराबर क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पर? ईरो कैप। E2 कैप बराबर क्या हो जाएगा? E5 कैप। और E3 कैप बराबर क्या हो जाएगा? EZ कैप। एकांक सदिश हो गए भिन्न। कार्तीय निर्देश तंत्र में भी देखना यही किया है कि पृष्ठ और एकांक दोनों में तो भिन्नता है और किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए तो नीचे लिखिए लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र में लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र, लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र में तो अपने पास मैंने मापक विस्थापन सदिश कैसे निकलवाया था? सदिश R बराबर R और कितना हो जाएगा अपने पास? U1, U2, U3। यही तो करवाया था। देख लेना चाहे पिछली वीडियो में कार्तीय निर्देश तंत्र में कराया उसमें क्या फर्क है बस किया था। तो नीचे लिखिए विस्थापन सदिश, नीचे लिखिए विस्थापन सदिश को किससे डिनोट करते हैं? सदिश dr। तो सदिश dr का मान कितना है अपने पास? हम जानते हैं कितना होता है? E1 कैप H1 DU1 प्लस E2 कैप H2 DU2 प्लस E3 कैप H3 DU3। यही तो होता है विस्थापन सदिश। पहले भी ज्ञात करवा दिया था मैंने कि विस्थापन सदिश क्या होता है? E1 कैप H1 DU1 प्लस E2 कैप H2 DU2 प्लस E3 कैप H3 DU3। क्लियर? तो नीचे लिखिए तो बेलनी निर्देश तंत्र में बेलनी निर्देश तंत्र में सदिश R बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? सदिश R और समतल पृष्ठ क्या क्या दे रखे हैं? रो फाई और जेड। क्या दे रखे हैं? रो फाई और जेड। तो सदिश R रो
फाई और जे, रो फाई और जे। क्लियर? तो अपने पास तो यहां से जब अपन बेलनी निर्देश तंत्र में इससे अपन विस्थापन सदिश निकालेंगे तो यहां पे लिखिए विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश, सदिश डी आर बराबर कितना हो जाएगा विस्थापन सदिश अपने पास? देखिए कितना दे रखा है एकांक सदिश, कितना है अपने पास, कितना दे रखा बताइए? ई रो कैप है तो ई रो कैप, और कितना है du1 है तो du1 का मान कितना है अपने पास? डी रो, कितना है? डी रो प्लस कितना हो जाएगा? ई5 कैप रो डी5 प्लस ईजेड कैप और कितना आ जाएगा? डी जेड, कितना आ जाएगा? डी जेड। क्लियर? इसका इक्वेशन नंबर तुम फर्स्ट डाल लेना रोमन संख्या में और इसका इक्वेशन नंबर रोमन संख्या में डाल लेना 2। क्लियर? तो नीचे लिखिए समीकरण, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो देखिए जब अपने पास किसी भी विस्थापन सदिश निकालते हैं किसी भी निर्देश तंत्र में, तो निर्देश तंत्र के लिए जो विस्थापन सदिश होता है वो कितना होता है? ये होता है। ये मैंने पहले भी याद करवा दिया था, जो मैंने ये यूनिट चालू करवाई थी, फर्स्ट यूनिट चालू करवाई थी, शुरू में बताया था कि यदि क्षेत्रफल प्रवणता क्या होती है, विस्थापन सदिश कैसे निकालते हैं, आयतन अल्पांश क्या होता है, रेखा अल्पांश क्या होता है, सभी चीजों के बारे में बता दिया था। तो विस्थापन सदिश, सदिश डी आर बराबर ये होता है। अब जब हम बेलनी निर्देश तंत्र में जब अपन उसके लिए विस्थापन सदिश निकालेंगे तो विस्थापन सदिश अपने पास क्या दे रखा है? सदिश आर बराबर इसके लिए क्या क्या दे रखे हैं? रो फाई और जेड। समतल पृष्ठ कौन से दे रखे हैं? रो फाई जेड बेलनी निर्देश तंत्र के लिए। और कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या थे? एक्स वाई जेड। तो अपने पास जो विस्थापन सदिश होगा तो इसके समीकरण और इसके समीकरण की क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। तो तुलना करने के पश्चात देखिए जो H1 है तो E1 कैप और E रो कैप, हमेशा ध्यान रखना एकांक सदिशों का जब गुणा करते हैं तो हमेशा कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1। तो अपने पास यहाँ पर H1 का मान कितना हो गया बता सकते हो? H1 बराबर कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1, क्योंकि du1 और ये क्या है? डी रो है, तो इसका मान कितना हो गया? 1। और H2 का मान कितना हो जाएगा अपने पास? भाई E5 कैप और E2 कैप, एकांक सदिशों का गुणा 1। और जो ये अपने पास अल्पांश बच रहा है du2 और d5, इनका भी गुणा कितना हो गया? 1। क्या बचा अपने पास? रो। तो H2 का मान कितना हो गया? रो। H3 बराबर कितना हो गया? एकांक सदिशों का गुणा 1। जो अल्पांश बच रहा है dz और ये क्या है? du3, तो इसका भी कितना हो गया? 1। तो इसलिए H3 का मान भी कितना हो गया अपने पास? 1। कितना हो गया? 1। क्लियर सभी को? चलिए तो नीचे लिखिए सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं? सदिश ए से। और सदिश ए बराबर अपने पास कितना हो जाएगा? अब मैंने बताया था सदिश क्षेत्र क्या होता है? A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप होता है किसी भी निर्देश तंत्र। भाई निर्देश तंत्र के लिए, विशिष्ट निर्देश तंत्र के लिए जब अपन सदिश क्षेत्र ए, सदिश ए का मान निकालते हैं तो क्या होता है? सदिश ए का मान A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप होता है, नहीं होता? तो अब जब अपन बेलनी निर्देश तंत्र के लिए सदिश क्षेत्र सदिश ए का मान निकालेंगे तो A1 E1 कैप, तो A1, तो A1 तो अपन कितना लिया है? अपन रो लिया है, नहीं लिया? लिया है। तो कितना हो जाएगा? ए रो। कितना हो जाएगा? ए रो। और जो एकांक सदिश है E1 कैप, तो E1 कैप का मान किसके बराबर है? ई रो कैप के। तो कितना हो गया? ए रो कैप। हो गया नहीं हुआ? तो अपने पास सदिश ए बराबर कितना आ जाएगा? ए रो ई रो कैप प्लस दूसरे का मान कितना हो जाएगा? A5 E5 कैप प्लस और तीसरे का मान कितना हो जाएगा? EZ कैप। सदिश क्षेत्र का मान भी आ गया बेलनी निर्देश तंत्र में और विस्थापन सदिश का भी मान आ गया। क्लियर है? तो नीचे लिखिए तो अब इसके लिए क्या निकालेंगे अपन? अदिश प्रवणता। क्या निकालेंगे? अदिश प्रवणता। अदिश प्रवणता को अपन किससे डिनोट करते हैं? डेल फाई से। तो डेल फाई बराबर क्या बताया था मैंने? अदिश प्रवणता किसी विशिष्ट निर्देश तंत्र के लिए E1 कैप डेल फाई अपॉन डेल U1। कितना बताया था? E1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप डेल फाई अपॉन डेल U2 और प्लस E3 कैप डेल फाई।
क्या बताया था, बताइए अदिश प्रवणता डेल फाई बराबर किसी भी विशेष निर्देश तंत्र के लिए जब अपन अदिश प्रवणता निकालते हैं डेल फाई तो उसका मान कितना होता है E1 कैप डेल फाई अपॉन डेल E1 प्लस E2 कैप डेल फाई अपॉन डेल E2 प्लस E3 कैप डेल फाई अपॉन डेल U3। तो जब अपन कोई भी विशेष निर्देश तंत्र के लिए अदिश प्रवणता वो निकालते हैं तो अपने पास E1 कैप E2 कैप और E3 कैप के लिए बेलनी निर्देश तंत्र में निकालेंगे तो E1 कैप का मान कितना है E0 कैप, तो E1 E2 E3 के स्थान पर क्या क्या हो जाएगा किसमें बेलनी निर्देश तंत्र में, तो E1 कैप E2 कैप E3 कैप तो किसमें होते हैं भाई किसी भी विशिष्ट निर्देश तंत्र में, लेकिन बेलनी निर्देश तंत्र में क्या होते हैं E0 कैप E5 कैप और EZ कैप। तो वहां पर जहां पर विशिष्ट निर्देश तंत्र में जहां पर E1 E2 E3 दे रखा है उनके स्तर पर क्या हो जाएगा E0 कैप E5 कैप EZ कैप। क्लियर सभी, तो वो जो अपने पास अदिश प्रवणता आएगी वो कौन से निर्देश तंत्र में आएगी बेलनी निर्देश तंत्र में। क्लियर, तो अपने पास डेल फाई का मान कितना आ जाएगा E0 कैप, क्लियर, डेल फाई अपॉन डेल रो प्लस E5 कैप बटे रो और कितना आ जाएगा डेल फाई अपॉन कितना आ जाएगा डेल फाई प्लस तीसरा कितना आ जाएगा अपने पास EZ कैप डेल फाई अपॉन डेल Z। क्लियर, तो नीचे लिखिए तो डेल इंटू सदिश ए का जब मान निकालूंगा सारणी के रूप में तो 1 अपॉन रो मैंने बाहर ले लिया। क्लियर, तो अपने पास भीतर क्या बच गया डेल ए रो अपॉन कितना रह गया डेल रो ए रो और कितना रह गया डेल रो प्लस कितना रह गया डेल ए फाई अपॉन कितना रह गया डेल फाई प्लस कितना रह गया अपने पास डेल रो ए जेड अपॉन कितना रह गया डेल जेड। क्लियर, ये शायद मिटा रहा हूं। तो अपने पास इसकी सारणी बनेगी डेल इंटू सदिश ए बराबर 1 अपॉन रो तो बाहर रहेगा ही। क्लियर, और अपने पास देखिए E0 कैप, क्लियर, और जो अपने पास बनेगा रो E5 कैप, क्लियर, और तीसरा बनेगा रो ओ EZ कैप। तो इसके लिए जो मान है अपने पास कितना हो जाएगा डेल अपॉन डेल फाई कितना हो जाएगा डेल अपॉन रो है ना तो डेल रो और डेल अपॉन डेल फाई और डेल अपॉन डेल जेड। क्लियर, और इसके लिए अपने पास ए रो और इसके लिए अपने पास कितना आ जाएगा रो ए फाई और इसके लिए कितना आ जाएगा ए जेड। तो डेल स्क्वायर फाई, तो अपने पास डेल स्क्वायर फाई का मान जब मैं निकालूंगा तो डेल स्क्वायर फाई बराबर अपने पास कितना आ जाएगा देखिए 1 अपॉन रो डेल अपॉन 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो और रो डेल फाई अपॉन डेल रो बराबर, अब इसका देखिए इसको प्लस में लूंगा तो प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर और कितना आ जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन कितना आ जाएगा डेल फाई स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। क्लियर, तो नीचे लिखिए पृष्ठीय अल्पांश, अब इसका क्या निकाल लेंगे अपन पृष्ठीय अल्पांश, तो नीचे लिखिए पृष्ठ अल्पांश, तो पृष्ठ अल्पांश अपने पास ds बराबर कितना होता है ds बराबर E0 कैप, क्लियर, रो डी फाई इंटू डी जेड कॉमा और ये तो ds1 का मान आ गया, ds2 का मान कितना आ जाएगा E5 कैप डी रो और डी जेड। इसी प्रकार ds3 का मान कितना आ जाएगा ds3 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास बताइए भाई ds3 का मान कितना आ जाएगा अपने पास EZ कैप और अपने पास क्या क्या बच गया अपने पास यहां पर बताइए रो डी रो और इंटू डी फाइव
तो अपने पास जो यहां से आप क्या निकाल लूंगा मैं अब आयतन अल्पांश। आयतन अल्पांश, आयतन अल्पांश क्या होता है अपने पास भाई किसी भी विशिष्ट निर्देश तंत्र के लिए आयतन अल्पांश क्या होता है? अरे मैंने बताया था डीवी बराबर क्या होता है, क्या बताया था अपन ने? रो आयतन अल्पांश बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, देखिए आयतन अल्पांश डीवी, डीवी बराबर कितना आ जाएगा? डीवी बराबर रो डी रो डी फाई और डी जेड। कितना आ जाएगा? रो डी फाई और डी जेड। क्लियर सभी को? हेलो, हैं? क्लास में हूं मैं ना, क्लास में हूं। तो देखिए जो मैंने तुमको पृष्ठीय अल्पांश बताया था, जो मैंने पृष्ठीय अल्पांश बताया था वो उसके लिए मैंने जो अपने पास ds1 ds2 का मान मैंने निकलवाया था, तो ds1 का मान अपने पास कितना हो जाएगा बताइए? मैं ds1 का जब मैं मान निकालूंगा तो किस किस के सापेक्ष निकालूंगा? s1 तो बात आएगी, तो किस किस का मान अपने पास, जैसे मैंने पृष्ठीय अल्पांश ds1 का मान निकाला तो उसके लिए जो मान होता है वो कितना होता है? h1 h2 du1 और du2। क्लियर? अब जो अपने पास वो ds1 का मान निकालूंगा तो 2 और 3 रह जाएंगे इसमें, तो कितना रह जाएगा? h2 h3 du2 du3। अगर मैं ds2 का मान निकालता हूं तो ds2 का मान कितना हो जाएगा? h1 h3 du1 du2। अगर मैं ds3 का मान निकालता हूं तो कितना आ जाएगा? h1 h2 du1 du2 du2। तो ऐसे ही तो मैंने बताया था पृष्ठीय अल्पांश जब अपन निकालते हैं किसी के अनुदिश तो ds1 का मान कितना होता है? h2 h3 du2 du3। ds2 का आप देखिए मैंने ds1 का मान निकाला है ना, तो ये तो किसी भी विशिष्ट निर्देश तंत्र के लिए होते हैं। अब बेलनीय निर्देश तंत्र में ds1 का मान मैं निकालूंगा तो देखिए h2 h3 du2 du3। तो h2 का मान कितना है? ई रो कहते हैं, कितना है? h2 का मान रो था या नहीं था? रो था ना, तो h2 का मान तो अपने पास कितना हो गया? रो। h3 का मान कितना था? 1, तो उसके लिए एक अंक सदिश क्या था? ई रो के, और ये अपने पास डी फाई डी जेड है, तो du2 और du3 के लिए मान कितना था? फाई और जेड। क्लियर? तो इसी प्रकार अपन विशिष्ट निर्देश तंत्र से ही क्या निकालते हैं? लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र से क्या निकालते हैं अपन? भाई कोई भी अपने पास लांबिक विशिष्ट निर्देश तंत्र है तो उससे कार्तीय निर्देशांक कैसे निकालते हैं, बेलनीय निर्देश तंत्र कैसे निकालते हैं, उन सभी के लिए जैसे लांबिक विशिष्ट निर्देश तंत्र में आयतन अल्पांश होता है, रेखा अल्पांश होता है, पृष्ठीय अल्पांश होता है, ये सभी मान अधिच्छेद की प्रवणता होता है। जैसे ही अपने पास लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में होते हैं उनके ही हिसाब से अपन बेलनीय निर्देश तंत्र में निकालते हैं और कार्तीय निर्देश तंत्र में निकालते हैं और गोलीय निर्देश तंत्र में निकालते हैं। लेकिन फर्क कितना सा है कि पृष्ठ वहां पर u1 u2 u3 थे, यहां पर पृष्ठ अपने पास कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या था? x y और z, और जो अपने पास बेलनीय निर्देश तंत्र में जो अपने पास पृष्ठ थे वो क्या है? रो फाई और z। और एक दूसरी बात क्या आती है? एकांक सदिशों की। एकांक सदिश अपन ने उसमें क्या क्या लिए थे कि बेलनीय निर्देश तंत्र में तो एकांक सदिश क्या क्या हो जाएंगे? e1 e2 e3 कैप के मान कितने हो जाएंगे? e1 का मान कितना हो जाएगा? ई रो कैप, e2 कैप का कितना हो जाएगा? e5 कैप, और जो अपने पास z बराबर है वो कितना हो जाएगा? ez कैप। क्लियर है बात सभी को? और जो अपन ने गोलीय निर्देश तंत्र में लिए थे जो अपने पास e1 कैप का मान था वो अपन ने e1 कैप का मान कितना लिया था? अपन ने वहां पर एकांक सदिश अपन ने क्या क्या माने थे कि x1 x y और z पृष्ठ लिए थे, नहीं लिए थे? x बराबर c1 x बराबर c2 x z बराबर c3। क्लियर? लेकिन इनमें पृष्ठों का फर्क है और केवल एकांक सदिशों का फर्क है। जैसे अपन लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में विस्थापन सदिश और पृष्ठीय अल्पांश आयतन अल्पांश निकालते हैं उसी प्रकार अपन उनके एकांक सदिशों के स्थान पर इनके अलग अलग मान रख देते हैं और पृष्ठों के अलग अलग मान रख देते हैं। जैसे लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में अपन आयतन अल्पांश, रेखा अल्पांश और जो विस्थापन सदिश निकालते हैं उसी प्रकार अपन क्या निकालते हैं? बेलनीय निर्देश तंत्र में इन सभी के मान निकालते हैं।
केवल किसका फर्क है, एकांक सदिशों का और पृष्ठों। क्लियर सभी को? इसको अपने एक बार अपने हाथों से निकाल लेना और करके देखना। क्लियर सभी को? अब अपने पास क्या बचा है, गोलीय निर्देश तंत्र बचा है इसमें कि विशिष्ट लांबक निर्देश तंत्र में गोलीय निर्देश तंत्र क्या होता है। दोनों निर्देश तंत्र हो गए, कार्तीय निर्देश तंत्र भी हो गया और बेलनीय निर्देश तंत्र भी। क्लियर? अब इससे आगे कंटिन्यू अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना। क्लियर? चल